अस्सलाम पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है और उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़े मज़ेदार सवाल उनसे हुए और उनके जवाब भी शाहीन शाह ने बड़े मज़े के दिए हैं। आप लोग अब तक सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे और इसके ऊपर बात करेंगे कि शाहीन ने क्या कुछ कहा और उसका क्या उसका रेपुटेशन आएंगे, क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह आप सबको पता है जी, मोहम्मद रिजवान को हटा के शाहीन को कैप्टन बनाया गया है। रिजवान को क्यों हटाया गया है इस पर मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ। बैटिंग कंपनीज रिजवान और बाबर ने इनके खिलाफ बात की थी, 26 करोड़ तक की ऑफर इन दोनों ठुकराई और उसकी बेसिस के ऊपर जो पाकिस्तान में कंटूटे बैठे हुए मैनेजमेंट में पीसीबी ने, वो उनके खिलाफ हुए और उसकी बेसिस के ऊपर इनको यहाँ पे जो है इबरत का निशान बनाया जा रहा है। खैर, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। शाहीन शाह से पहले सबसे बड़े मजेदार सवाल ये हुआ कि आपने पहले एक T20 उसके अंदर सीरीज हुई थी, यही बोर्ड था, इन्होंने आपको एक सीरीज के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी, उससे कैप्टन से हटा दिया है। तो अब आपने कोई एश्योरेंस ली है कि आपको लगता है कि यहाँ पे आपको लंबा रन मिलेगा? तो उसमें उसने शाहीन शाह ने बोला जी कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, बोर्ड का काम है डिसीजन लेना, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। Our job is to play cricket. Some things are not in our hand. The board makes those decisions. My responsibility is to lead the team, especially from the front. उसने बोला जी मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, मैं लीड करना चाहता हूँ फ्रॉम द फ्रंट और मैं इसी ऊपर अपना रखूँगा, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करूँगा और टीम को जिताने के ऊपर काम करूँगा। मुझे नहीं कंसर्न बोर्ड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये यस मैन वाला जो आंसर है वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे शाहीन और बाकी सारे प्लेयर्स, जिस तरह रिजवान को निकाला गया, यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था और वो हम लोग लेते नहीं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमारी अपनी वहाँ पे कैप्टनसी आ रही है। बाबर ने भी यही किया, शाहीन ने भी यही किया, रिजवान ने भी यही किया, सारे आपस में यही काम करते आ रहे हैं। सिर्फ एक फ़खर जमान था जिसने ये बात की थी जब बाबर को निकाला गया था, उसने इस चीज़ पे क्वेश्चन रेज किया था, गलत किया, और उसके बाद फ़खर जमान के साथ जो उस्मान वाला और ये सारे जो कुछ इन्होंने किया, किस तरह उसको वेस्ट इंडीज से बुला के उसे बोला कि यहाँ पे फिटनेस टेस्ट दें, जेट लैग के दौरान उसको फिटनेस टेस्ट का बोल दिया गया, तो उसको भी इबरत का निशान बनाया गया, टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन फिर मजबूरी बन गई बाबर और फ़खर को वापस लेके आना, और ऐसी मजबूरी इनकी बनेगी आगे रिजवान को भी लेके आना, क्योंकि आपके पास टैलेंट मौजूद नहीं है। तो उसके बाद ये दूसरा सवाल उनसे हुआ बाबर आजम के बारे में। उनसे पूछा जी, बाबर रिसेंट इनिंग्स हैव श्योरली बूस्टेड his confidence and helped him get back in rhythm. Just because he didn't perform in a couple of matches doesn't make him a bad player. शाहीन शाह अफरीदी ने जी बाबर को डिफेंड किया। उन्होंने बोला कि एक दो इनिंग्स खराब हुई, इसका ये मतलब नहीं कि बाबर बुरा प्लेयर है। बाबर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और हमें टीम को उसकी जरूरत है। और ये कैप्टन के ये अच्छी चीज़ मुझे शाहीन की नजर आई कि ही वॉज डिफेंडिंग हिज प्लेयर्स, और एक अच्छा साइन है कि अपने प्लेयर्स को लेकर चला। अनलाइक सलमान अली आगा, जिन्होंने बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर भी बैठ के और दूसरे मीडिया के ऊपर बैठ के बाबर के ऊपर तनकीद कर दी थी कि बाबर जो है वो इंटेंट की नहीं है, उसके अंदर कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, वो उसकी स्ट्राइक रेट के इशूज़ हैं। हालांकि वो बंदा खुद डिजर्व नहीं करता, वो बाबर के ऊपर बैठ के बातें कर रहा था, जिसका अपना स्ट्राइक रेट 110 का है और बाबर का 129 का है, जिसकी बाबर की 40-50 प्लस स्कोर है और उसके अपने 3-4 हैं, तो 10-15 की एवरेज है। तो वो बैठ के बाबर के ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहा था बीइंग अ कैप्टन। उसने बोंगी मारी थी और जिस तरह आपने देखा होगा, बेशक आप दोस्ती है, आपका सारा कुछ है, बाबर का तू चढ़ा करके बात कर रहा, तू दास, उसमें चीज़ें मुझे तो पर्सनली अच्छी नहीं लगी। अगर आप किसी से बात करो, यू नीड टू गिव सम रिस्पेक्ट। तो शाहीन शाह ने इस मामले में मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। और तीसरी बात उन्होंने किया जी, इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज कैप्टन, इवन एज अ प्लेयर वेयरिंग द नेशनल कलर्स इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्राइड, बट नाउ एज कैप्टन देयर द एडिड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने बोला जी मैं ऑलवेज जो है मैं अपना प्राइड फील करता हूँ वेयरिंग ग्रीन, और जब जिस तरह मेरे पास अब एडिड प्रेशर भी है, मैं कैप्टन भी हूँ, तो मेरे लिए ये और प्राइड की बात है कि आई एम लीडिंग माई नेशन। मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ लीड भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक चैलेंज भी होगा। मैंने जिस तरह उसने पहले बात की कि मैं आई विल ट्राई टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दूँ। और ये किसी भी कैप्टन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। आपने सरफराज को देखा था, आपने अभी ये सलमान अली आगा को देखा है। जब आपका कैप्टन जो है वो अपने आप को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आगे नहीं आता, तो आपकी टीम जो है वो मॉरली डिस्टर्ब होती है। सरफराज के टेन्योर के अंदर सरफराज को बहुत ज़्यादा किया जाता है, सरफराज बहुत अच्छा कैप्टन था, लेकिन सरफराज 9वें नंबर पर जाकर बैटिंग कर रहा था, तो इट मीन्स कि हसन अली वगैरह पहले आ रहे थे, तो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। जब कैप्टन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपकी टीम फिर उसी हिसाब से माइंडसेट के साथ चलती है और ये चीज़ें आगे ट्रांसफॉर्म होती हैं। ये सलमान अली आगा भी वैसा ही प्लेयर है जैसा सरफराज था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद आप दूसरे बड़े कप्तानों को देखें, इमरान खान को देखें, रोहित शर्मा को देखें, उन्होंने जब अपनी कैप्टनसी ली, उन्होंने चार्ज लिया, खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, और उसकी बेसिस के ऊपर टीम फिर उनको फॉलो करती थी फुटस्टेप्स को, और हर टीम का प्लेयर उसी माइंडसेट के साथ खेलता है। जब आप नेगेटिविटी, इस तरह की नेगेटिविटी करेंगे, तो आपकी टीम का माइंडसेट भी नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव चीज़ नजर आई, शाहीन शाह इज़ हंग्री, शाहीन शाह इज़ बैक इन इज रिदम, और जिस तरह उसको एडिड प्रेशर दिया गया कैप्टनसी का, आई थिंक वो T20 में ज़्यादा डिजर्व करता था।
वनडे की सलमान अली यागा को दे देते तो समझ में आती थी, लेकिन T20 के अंदर सलमान अली यागा की जगह नहीं बन रही। इसके ऊपर पहले एक और वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि किसको रिप्लेस करने के लिए जो सलमान अली यागा को कैप्टन बनाया जा रहा है, और आगे मे भी वर्ल्ड कप के अंदर सलमान अली यागा में कैप्टन नजर ही नहीं आए, क्योंकि वो बंदा जी फिट होने वाला है और वो टीम में आने वाला है, और इन्फ्लुएंसेस की बेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये सारा कुछ होता है। तो ये सारी जी प्रेशर का जो खुलासा था वो शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये रहा। आपको इससे क्या नजर आता है? जिस तरह शाहीन ने बाबर को डिफेंड किया और जिस तरह उसने बोर्ड के ऊपर तनकीद नहीं, उसने बोला कि भाई जो डिसीजन है हम उसको ओन करते हैं, शाहीन शाह को वहां पे थोड़ा सा सख्त बयान देना चाहिए था, या जिस तरह उसने पॉलिसीज के तहत यस मैन वाला काम किया है, ये आपके ख्याल में ठीक है? आपके सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो जवाब उसने दिए हैं शाहीन शाह, आपके सब के बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक इट वॉज गुड और नॉट? डू लेट अस नो।